सभी छात्रों का एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग बीटीसी का एग्ज़ाम कैसे होता है, डीएलएड का एग्ज़ाम कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। पेपर का पैटर्न कैसे होता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने घंटे का होता है और एग्ज़ाम का पैटर्न के साथ साथ कैसे हमें जो पेपर है उसे सॉल्व करना है, किस तरीके लिखना है जिससे हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आइए देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट सेमेस्टर का वो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सैद्धांतिक विषय और दूसरा है सामान्य विषय। सैद्धांतिक विषय में हमारे दो पेपर होते हैं, जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। सबसे पहले इन्हीं दोनों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों पेपर जो होते हैं वो हमारे 50 मार्क्स के होते हैं, यानी 50-50 नंबर के ये दोनों पेपर होते हैं। और जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो पेपर हमारा होता है वो 3 प्रकार के प्रश्नों से विभाजित होता है। जो कि पहला होता है बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें वास्तुनिष्ठ प्रश्न जिन्हें कहा जाता है। इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं जो कि एक नंबर का होता है। दूसरा होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें भी जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 15 होती है। ये भी एक नंबर का ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, हमको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है, क्योंकि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी उसमें हमें लिखना होता है। और वो संख्या जो होती है शब्दों की, वो 30 शब्द दिए गए होते हैं कि आपको इनका उत्तर, जो अति लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको 30 शब्दों में देना होता है। 30 शब्दों का मतलब है कि आप 3 लाइन, जो लाइन होती है वो 3 लाइन आप लिखेंगे तो आपके 30 शब्द हो जाएंगे। और तीसरा जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें प्रश्नों की संख्या 10 होती है और ये एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है। और इसमें हमें उत्तर जो देना होता है वो 50 शब्दों में देना होता है, यानी 5 लाइन आपको लिखना होता है। देखिए, जो डीएलएड का हमारा पेपर होता है वो थोड़ा सा आपके और एग्ज़ामों से थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे कि जैसे आप लोगों ने अभी तक बीए बीएससी जो भी कुछ किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन डीएलएड में ऐसा नहीं है। डीएलएड में आपको टू द पॉइंट लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, क्योंकि पूरा जो पेपर होता है वो उसमें 40 प्रश्न हैं, जो कि 50 नंबर का आपका दोनों पेपर है, बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये जो है 50 नंबर का पेपर है और इसमें पूरा टोटल जो है 40 प्रश्न है, जो कि 3 भागों में डिवाइड है। तो आपको इसको टाइम को ध्यान में रखते हुए ये पेपर देना होता है, क्योंकि मात्र 2 घंटे का ये पेपर है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, फालतू की कोई भी चीज़ मत लिखिएगा, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप बढ़ा करके लिखेंगे तो आपके प्रश्न जो हैं वो छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई कि ये जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में कितने प्रश्न आते हैं। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें एक चीज़ और है कि ये जो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक अध्ययन जो आप देख रहे हैं, ये भी आपका सेम इसी तरीके का पेपर है। मतलब ये भी 50 अंकों का पेपर है। इसमें भी 40 प्रश्न आएंगे। इसमें भी बहुविकल्पी जो होंगे वो 15 क्वेश्चन होंगे 15 नंबर के। अति लघुत्तरीय जो प्रश्न होगा वो भी 15 होगा और 15 नंबर का। और इसमें 30 शब्दों में इसके उत्तर देने होते हैं। और जो लघुत्तरीय प्रश्न होंगे वो 10 होंगे, जिनकी जो मार्क्स होते हैं वो 2-2 नंबर के होंगे।
और 50 शब्दों में इसके उत्तर देने होंगे। यानी आपका जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और बाल विकास की प्रक्रिया के साथ साथ आपका जो सामाजिक अध्ययन है, ये तीनों पेपर का पैटर्न एक ही रहेगा। ठीक। और एक चीज़ और, आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे आप लोगों ने बीएससी किया होगा, बीए किया होगा, इसमें आप लोगों का बाइलिंगुअल यानी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ किया जाता है। लेकिन आपका जो डीएलएड होता है उसमें सिर्फ आपको हिंदी में ही आंसर देने होंगे। प्रश्न जो होता है, जो पेपर होता है, वो भी पूरा टोटल हिंदी में ही होता है और सिर्फ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में होता है। बाकी सारा जो होता है आंसर आपको हिंदी में ही देना होता है। ठीक। अब हम सैद्धांतिक विषय को समझ लिया हमने, 2 पेपर, और ये जो दोनों पेपर होता है वो एक ही दिन होता है। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं सामान्य विषय में क्या क्या है। टोटल 8 विषय हैं आपके। विज्ञान है, गणित है, हिंदी है, संस्कृत है, कंप्यूटर शिक्षा। ये सारे पेपर जो होते हैं वो आपके 25 नंबर के पेपर होते हैं। और 25 नंबर में इसमें भी क्या होता है कि पेपर को 3 भागों में डिवाइड किया गया होता है। सबसे पहला होता है वास्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ये इसके वास्तुनिष्ठ के 5 प्रश्न होते हैं, 1-1 नंबर के। उसके बाद दूसरा होता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 6 प्रश्न होते हैं, ये भी 1-1 नंबर का होता है। और तीसरा प्रश्न होता है लघु उत्तरीय, जो कि जिसमें 7 प्रश्न होते हैं और ये 2-2 नंबर के होते हैं। और जो लिखने का वो है, उसमें वही चीज़ है कि आपका अति लघु उत्तरीय में आपको 30 शब्दों में देना है और लघु उत्तरीय में आपको 50 शब्दों में देना है। ये जो भी पेपर हैं विज्ञान का, गणित का, यानी सामान्य विषय में सामाजिक अध्ययन को छोड़कर जितने भी पेपर हैं आपके, वो सारे 1-1 घंटे के पेपर हैं। ठीक। 3 दिनों में आपका पेपर होगा, कोई गैपिंग नहीं होगी, कंटिन्यू 3 दिन आपको लगातार एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें पहले दिन आपका बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया और दूसरा पेपर होगा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये दोनों पेपर एक दिन होगा। उसके बाद विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन एक दिन होगा, यानी ये तीनों पेपर एक दिन होंगे। उसके बाद हिंदी, संस्कृत / उर्दू और कंप्यूटर शिक्षा, ये तीनों पेपर एक दिन होगा। यानी 3 दिन में ही आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और एग्ज़ाम की डेट जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कुछ जगहों के इंटर्नशिप जो कंप्लीट नहीं हो पाए थे, तो जुलाई में स्कूल खुला है, तो वो उन लोगों ने अपना अभी टीचिंग कंप्लीट किया है। इस वजह से एग्ज़ाम को थोड़ा सा डिले किया गया और अब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कराए जा रहे हैं। और जैसे ही एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल हो जाएंगे वैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ जाएगी। तो ये आपके पेपर का पैटर्न होता है। और लिखने का जो तरीका होता है, मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि आप कॉन्सेप्ट को ही लिखिएगा, टू द पॉइंट लिखिएगा। बेफालतू की चीज़ें लिख करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि इसमें नंबर जो है वो ज़्यादा नहीं मिलेगा। साइंस वगैरह का जो पेपर हो उसमें डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। मैं आपका सोशल का जो पेपर है, यानी सामाजिक विषय का जो अध्ययन है, क्योंकि इसमें 4 पेपर आते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। ये 4 पेपर आते हैं। तो आपका भूगोल भी इसमें है, तो इसमें मैप भी आता है। तो आप कोशिश करिएगा कि उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसमें अगर कहीं मैप का वो है तो आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने का प्रयास करें, प्रश्नों को सॉल्व करें। हाँ, एक चीज़ और, जैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिए होते हैं, 15 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सोचने में आप टाइम वेस्ट मत करिएगा। उसको नंबरिंग करके, जैसे 15 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, तो 15 नंबर डाल करके उसको थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर आपको जो आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आप उसको करिएगा, फिर लघु उत्तरीय कर लीजिएगा। लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको लास्ट में करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फ्री माइंड होकर के उसको आप सोचने का आपके पास टाइम भी रहेगा। जितना टाइम रहेगा उसी के हिसाब से आप मैनेज करके उन प्रश्नों को हल करेंगे। और आप ABC मत लिखिएगा, जो भी आपका आंसर होगा
उस आंसर को ही उसमें लिख दीजिएगा। मतलब ये मत करिएगा कि बी ऑप्शन सही है तो बी लिख दें, सी ऑप्शन सही है तो सी लिख दें, ऐसा नहीं करिएगा। आप उसका जो भी एग्जैक्ट आंसर है वो एग्जैक्ट आंसर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर सही है वो आंसर आप उसमें लिख दीजिएगा। तो यही चीज़ें हैं जो कि आपकी डीएलएड में इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ इस तरीके की कोई चीज़ ऐसी लगती है जो कि मुझसे आप लोग को क्लियर नहीं लग रहा है, तो आप हमसे मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। बस इतना ही। थैंक यू।